हमारा जीवन और हमारा मन एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। जब हमारा मन शुद्ध और शांत होता है तो हम हर चुनौती का सामना दृढ़ता से कर सकते हैं और सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। आइए एक लंबी और रोमांचक कहानी के माध्यम से यह समझते हैं कि मन की शुद्धता हमें किस तरह से हमेशा जीत दिला सकती है। किसी समय की बात है, हिमालय के ऊंचे पहाड़ों के बीच एक शांतिपूर्ण मठ स्थित था। यह मठ अपनी सुंदरता और शांति के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। इस मठ में एक बुद्धिमान और अनुभव से भरा हुआ भिक्षु रहता था जिसका नाम था गुरु शांतन। गुरु शांतन का मानना था कि मन की शुद्धता ही जीवन की सच्ची संपत्ति है। इस मठ में एक युवा शिष्य था जिसका नाम था आनंद। आनंद एक उत्साही और जिज्ञासु युवक था जो जीवन की सच्चाइयों को जानने और समझने के लिए तत्पर था, लेकिन उसके मन में हमेशा नकारात्मक विचार और भावनाएं उभरती रहती थी। एक दिन आनंद ने गुरु शांतन से पूछा, गुरुजी, मेरा मन हमेशा नकारात्मक विचारों से भरा रहता है। मैं इससे कैसे छुटकारा पा सकता हूँ और अपने मन को शुद्ध कैसे रख सकता हूँ? गुरु शांतन मुस्कुराए और बोले, आनंद, मन की शुद्धता प्राप्त करने के लिए तुम्हें एक लंबी यात्रा पर जाना होगा। इस यात्रा में तुम्हें अपने अंदर की गहराइयों को समझना होगा और अपनी कमजोरियों को पहचानना होगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? आनंद ने दृढ़ता से उत्तर दिया, हाँ गुरुजी, मैं इसके लिए तैयार हूँ। गुरु शांतन ने आनंद को कुछ आवश्यक सामान दिया और उसे एक मार्ग पर चलने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा, इस मार्ग पर चलो और जो भी अनुभव करो उसे ध्यान से समझने की कोशिश करो। यह यात्रा तुम्हारे मन की शुद्धता की ओर पहला कदम है। आनंद ने अपने गुरु के निर्देशों का पालन किया और यात्रा पर निकल पड़ा। मार्ग के दौरान उसे कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कभी कभी उसे भूख लगती, कभी प्यास और कभी कभी तो वह थकावट से हार मानने के कगार पर पहुंच जाता। लेकिन गुरु शांतन की शिक्षा और मार्गदर्शन हमेशा उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देती रही। एक दिन यात्रा के दौरान आनंद को एक घना जंगल पार करना पड़ा। यह जंगल अपनी रहस्यमयता और खतरों के लिए प्रसिद्ध था। जैसे ही आनंद जंगल में प्रवेश करता है, उसे चारों ओर से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं। उसकी आंखों के सामने हरियाली के बीच अंधकार छा जाता है। अचानक आनंद को एक बूढ़ी महिला दिखाई देती है जो एक छोटी सी झोंपड़ी में रहती है। बूढ़ी महिला ने आनंद को देखा और उसे अपनी झोंपड़ी में आमंत्रित किया। उसने आनंद को भोजन और पानी दिया और उसकी मदद की। आनंद ने बूढ़ी महिला से पूछा, माँ, इस जंगल में आप अकेली कैसे रहती हैं? क्या आपको डर नहीं लगता? बूढ़ी महिला मुस्कुराई और बोली, बेटा, जब मन शुद्ध होता है तो डर जैसी चीजें हमारे पास नहीं आती। मन की शुद्धता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है। आनंद ने बूढ़ी महिला की बातें ध्यान से सुनी और समझने की कोशिश की। उसने अपनी यात्रा जारी रखी, लेकिन अब उसकी सोच में एक नया दृष्टिकोण था। जंगल से बाहर निकलते ही आनंद को एक ऊंचा पर्वत पार करना पड़ा। इस पर्वत की चढ़ाई बहुत ही कठिन थी। जैसे जैसे आनंद ऊपर चढ़ता गया, उसे अपने अंदर की सारी शक्तियां कम होती महसूस हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी और अपने गुरु की शिक्षा को याद करते हुए चढ़ाई जारी रखी। पर्वत की चोटी पर पहुंचते ही आनंद को एक सुंदर झरना दिखाई दिया। वह झरने के पास बैठ गया और ध्यान करने लगा। उसे महसूस हुआ कि इस झरने का शीतल जल उसकी सारी थकावट को दूर कर रहा है और उसके मन को शांति प्रदान कर रहा है। झरने के पास ध्यान करते हुए आनंद ने अपने अंदर एक गहरे परिवर्तन का अनुभव किया। उसे अपने मन की गहराइयों में छिपी हुई नकारात्मकताओं और कमजोरियों का सामना करना पड़ा।
लेकिन उसने धैर्य और विश्वास के साथ उनका सामना किया और धीरे धीरे अपने मन को शुद्ध किया। आनंद ने ध्यान के माध्यम से अपनी आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचाना और समझा कि मन की शुद्धता ही सच्ची सफलता की कुंजी है। उसने अपने गुरु के शब्दों को याद किया और उन्हें अपने जीवन में अपनाया। अपनी यात्रा समाप्त कर आनंद अपने मठ वापस लौटा। गुरु शांतन ने आनंद की आंखों में एक नई चमक और शांति देखी। उन्होंने आनंद से पूछा, तो आनंद, इस यात्रा से तुम्हें क्या सीख मिली? आनंद ने उत्तर दिया, गुरुजी, मैंने सीखा कि मन की शुद्धता ही सच्ची संपत्ति है। जब हमारा मन शुद्ध होता है तो हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं और सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। गुरु शांतन ने आनंद को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी यात्रा केवल एक शुरुआत थी। मन की शुद्धता की यात्रा एक सतत प्रक्रिया है जिसे हमें हमेशा बनाए रखना होता है। इस कहानी के माध्यम से हम कई गहरे सिद्धांत सीख सकते हैं। गुरु शांतन ने आनंद को नीचे दिए गए 4 सिद्धांतों के माध्यम से समझाया कि मन की शुद्धता और सफलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। ये सिद्धांत है धैर्य और समर्पण, नकारात्मकताओं का सामना, आध्यात्मिकता का महत्व और सतत प्रयास। गुरु शांतन ने सबसे पहले धैर्य और समर्पण की महत्ता को समझाया। उन्होंने आनंद से कहा, आनंद, मन की शुद्धता और सफलता पाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण धैर्य और समर्पण है। जीवन में कई बार हमें तत्काल परिणाम नहीं मिलते, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम धैर्य रखें। हर बड़े लक्ष्य को पाने के लिए समय और लगातार प्रयास की आवश्यकता होती है। गुरु शांतन ने आगे बताया कि जब हम किसी लक्ष्य के प्रति समर्पित होते हैं तो हमारी पूरी ऊर्जा और ध्यान उस दिशा में केंद्रित हो जाती है। उन्होंने कहा, समर्पण का मतलब यह नहीं है कि हम केवल अपने कार्यों में लगे रहें, बल्कि यह भी है कि हम अपने मन और आत्मा को पूरी तरह से उस लक्ष्य के प्रति समर्पित करें। इससे हमें न केवल शांति मिलती है, बल्कि हमारे कार्यों में भी निखार आता है। गुरु ने एक उदाहरण दिया, जैसे एक किसान अपनी फसल को उगाने के लिए धैर्य और समर्पण के साथ काम करता है। वह जानता है कि फसल को तैयार होने में समय लगेगा। वह अपनी मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ता और धैर्यपूर्वक परिणाम का इंतजार करता है। इसी प्रकार जीवन में हमें भी धैर्य और समर्पण के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ना चाहिए। गुरु शांतन ने आनंद को समझाया कि मन की शुद्धता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा नकारात्मकता है। उन्होंने कहा, आनंद, हमारे मन में अक्सर नकारात्मक विचार और भावनाएं उठती हैं। यह स्वाभाविक है, लेकिन हमें इन्हें पहचान कर इनका सामना करना चाहिए। गुरु ने आगे कहा, नकारात्मकताओं का सामना करने के लिए सबसे पहले हमें इन्हें स्वीकार करना होगा। जब हम अपनी कमजोरियों और नकारात्मकताओं को पहचानते हैं, तभी हम उन्हें दूर करने की दिशा में काम कर सकते हैं। इससे हम अपनी सच्ची शक्ति को पहचान सकते हैं। गुरु शांतन ने उसे ध्यान करने की भी शिक्षा दी। जब भी तुम्हारे मन में नकारात्मक विचार आएं, उन्हें ध्यान में लाओ और गहराई से उनकी जड़ों को समझो। अक्सर ये विचार हमारी पुरानी धारणाओं और अनुभवों से उत्पन्न होते हैं। जब हम इनकी जड़ों को समझते हैं, तब हम उन्हें आसानी से दूर कर सकते हैं। उन्होंने आनंद को एक और महत्वपूर्ण बात बताई, हमेशा याद रखना कि नकारात्मकताओं का सामना करने का मतलब यह नहीं है कि हम उनसे लड़े, बल्कि उन्हें समझकर और स्वीकार करके हम उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं। आध्यात्मिकता का महत्व। गुरु शांतन ने तीसरे सिद्धांत के रूप में आध्यात्मिकता के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा, आनंद, आध्यात्मिकता का मतलब केवल धार्मिक क्रियाओं में भाग लेना नहीं है, बल्कि यह हमारे मन और आत्मा की शुद्धता की दिशा में काम करना है। ध्यान और आत्मानुभव के माध्यम से हम अपने मन को शुद्ध और शांत रख सकते हैं। गुरु ने ध्यान की प्रक्रिया को विस्तार से समझाया
ध्यान के माध्यम से हम अपने अंदर की शांति को प्राप्त कर सकते हैं। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे मन की गतिविधियां धीमी हो जाती हैं और हमें अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव होता है। यह शांति और संतुलन का अनुभव हमारे मन की शुद्धता को बढ़ाता है। गुरु शांतन ने एक प्रेरक उदाहरण दिया। जैसे एक शांत जलाशय में हम उसकी गहराइयों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, वैसे ही जब हमारा मन शांत होता है तो हम अपने अंदर की सच्चाइयों को देख सकते हैं। आध्यात्मिकता हमें यह शांति और स्पष्टता प्रदान करती है। उन्होंने आनंद को एक नियमित ध्यान अभ्यास की सलाह दी। प्रतिदिन कुछ समय ध्यान में बिताओ। यह तुम्हारे मन को शांत और शुद्ध रखने में मदद करेगा और तुम्हें जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करेगा। गुरु शांतन ने चौथे और अंतिम सिद्धांत के रूप में सतत प्रयास की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा, आनंद मन की शुद्धता की यात्रा एक सतत प्रक्रिया है। इसे हमें लगातार बनाए रखना चाहिए। जीवन में कोई भी बड़ी उपलब्धि बिना सतत प्रयास के प्राप्त नहीं की जा सकती। गुरु ने समझाया कि सतत प्रयास का मतलब है कि हम अपने लक्ष्यों की दिशा में लगातार काम करते रहें, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। उन्होंने कहा, हर दिन थोड़ी थोड़ी प्रगति करने से भी हम अपने बड़े लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि हम हार न मानें और अपने प्रयासों को जारी रखें। उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात बताई, सतत प्रयास का मतलब केवल शारीरिक मेहनत नहीं है, बल्कि यह हमारे मन और आत्मा के प्रयास भी हैं। हमें अपने विचारों और भावनाओं को लगातार शुद्ध और सकारात्मक बनाए रखना चाहिए। इससे हमारी ऊर्जा और उत्साह बना रहेगा। गुरु शांतन ने आनंद को एक प्रेरक उदाहरण दिया। जैसे एक नदी लगातार बहते हुए अपने मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं को पार कर जाती है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में आने वाली सभी चुनौतियों का सामना करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। सतत प्रयास ही सफलता की कुंजी है। गुरु शांतन ने आनंद को इन 4 सिद्धांतों के माध्यम से समझाया कि मन की शुद्धता और सफलता प्राप्त करने के लिए धैर्य और समर्पण, नकारात्मकताओं का सामना, आध्यात्मिकता का महत्व और सतत प्रयास कितने महत्वपूर्ण हैं। आनंद ने इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाया और उसे जीवन में शांति और सफलता प्राप्त हुई। आज हमने इन 4 सिद्धांतों के माध्यम से यह सीखा कि मन की शुद्धता कैसे हमें हर प्रकार की जीत दिला सकती है। तो आइए हम सब अपने मन को शुद्ध रखने का संकल्प लें और अपने जीवन में सकारात्मकता और सफलता की ओर बढ़ें। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी और इसकी सीख पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी राय और विचार हमें कमेंट में बताएं। हमें आपके फीडबैक की प्रतीक्षा रहेगी। धन्यवाद।